नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर्क और आरपीएम में क्या डिफरेंस होता है और इनमें क्या समानताएं होती है। क्या टॉर्क बढ़ाने से आरपीएम घटता है या बढ़ता है, और आरपीएम बढ़ाने पर टॉर्क कम होता है या ज़्यादा होता है। इन सब पॉइंट पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, टॉर्क और आरपीएम के बारे में हमें तभी सुनने को मिलता है जब हम मोटर, अल्टरनेटर या फिर जनरेटर की बात करते हैं, और इन तीनों की बनावट और कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होता है। इन तीनों में ही आपको एक स्टेटर देखने को मिलेगा, एक रोटर देखने को मिलेगा, और इन सभी में स्टेटर एक स्टैटिक पार्ट होता है जो एक जगह फिक्स रहता है, और रोटर जो है वो हमारी मशीन में रोटेट करने का काम करता है। और ये रोटर है जो रोटेट कर रहा है वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेशन कर रहा है उसको हम आरपीएम कहते हैं। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रोटेशनल पर मिनट, और इसको रिवोल्यूशन पर मिनट भी कह सकते हैं। रोटेशन पर मिनट से हम यही समझते हैं कि हमारी मोटर की स्पीड कितनी है। मान लीजिए आपके पास में 2 मोटरें हैं, तो एक मोटर की नेम प्लेट पे आप देखते हो कि उसके आरपीएम 2000 लिखे हैं और दूसरी मोटर पे 3000 लिखे हैं। तो इनकी नेम प्लेट देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो 3000 आरपीएम लिखा है वो मोटर ज़्यादा स्पीड से रनिंग करेगी। यानी कि 3000 आरपीएम की मोटर है, उसका रोटर 1 मिनट में 3000 बार रोटेट करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इस मोटर का रोटर है वो रोटेट कैसे करेगा, इस रोटर को हम रोटेट कैसे करवाएंगे। तो क्या इस रोटर को हम अपने हाथ से रोटेट करवा सकते हैं? अगर हाथ से रोटेट करवाएंगे तो भी इसको कितना रोटेट करवा देंगे। मान लीजिए आपने इसके रोटर को पकड़ के घुमा दिया, और नो लोड की कंडीशन में आप इसके रोटर को 30 या 40 रोटेशन पर मिनट करवा सकते हैं। और मान लीजिए हमने इसकी शाफ्ट पे लोड भी कनेक्ट कर दिया, फिर हम हाथ से घुमाएंगे तो ये 30-40 रोटेशन है वो भी नहीं करेगा। तो उस वक्त हमें चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो इसके रोटर को लोड के साथ में भी 3000 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से चलाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम इसको नो लोड की कंडीशन में घुमा रहे थे तो हम अपने हाथ से इसको 30-40 रोटेशन पर मिनट करवा रहे थे। लेकिन जब हम इसके रोटर के साथ में लोड कनेक्ट कर देते हैं तो 30-40 रोटेशन घुमाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि धक्का लगा रहे हैं, तो इसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देके समझने की ज़रूरत है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो इस मोटर में टॉर्क कैसे बनता है और ये टॉर्क कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जब मोटर की स्टेटर वाइंडिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और इसमें 2 पोल बनते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दोस्तों, जब हम मोटर को फिजिकली देखेंगे तो इसमें एक स्टेटर होता है जो स्टैटिक पार्ट है, जो फिक्स रहता है, और इस स्टेटर के बीच में हम रोटर को फिक्स करते हैं। और इस स्टेटर के बीच में जो रोटर लगा है उसमें कंडक्टर बार होती है, और उस कंडक्टर बार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होने लगती है। यानी कि इस स्टेटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने पर इसमें मैग्नेट बनती है, और मैग्नेट के 2 पोल होते हैं जिसको हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो नॉर्थ पोल है वो इस रोटर को नीचे की ओर फोर्स करेगा, और जो साउथ पोल है वो इस रोटर को ऊपर की ओर फोर्स करेगा। यानी कि जो दोनों पोल है वो इस रोटर को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो उस वजह से हमारा रोटर है वो घूमने लगता है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है जो हमारे रोटर को रोटेट करवा रहा है उसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे समझेंगे कि फोर्स और टॉर्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करने लगता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन आने लगता है। अगर हम एक ही डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को धक्का लगाएंगे तो उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। और जब हम इस ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं तो उसको फोर्स कहते हैं, और धक्का लगाने पर इसमें जो मोशन होता है जिसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। और मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट आगे ना बढ़कर उसी जगह पे रोटेट करने लगता है। और जब इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने पर ये रोटेशन करता है तो इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। यानी कि धक्का लगाने पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगता है तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो दोस्तों, टॉर्क है वो भी एक तरह का फोर्स होता है, यानी कि ऐसा फोर्स जो हमें रोटेशनल मोशन दे रहा है। अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला देखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर होता है, और यहाँ पे जो आर है वो ऑब्जेक्ट का रेडियस होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मोटर के रोटर को रोटेट करना है तो उसको टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम मोटर में टॉर्क लगाते हैं तो उसका रोटर है वो रोटेट करने लगता है। और ये जो रोटर है वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेट हो रहा है उसी को हम आरपीएम कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप टॉर्क और आरपीएम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर हम मोटर का टॉर्क बढ़ाएंगे तो क्या आरपीएम भी बढ़ता है? तो दोस्तों, अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है तो उसमें हमने बताया कि कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो जैसे जैसे हम उसके फोर्स को बढ़ाएंगे तो उसमें स्पीड बढ़ती है,
जब हम ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोशन होने लगता है। अगर हम और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसमें और ज़्यादा मोशन होगा। तो जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें मोशन बढ़ता है। तो दोस्तों अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है वो यही कहता है कि जब हम मोटर में टॉर्क बढ़ाएंगे तो उसकी रोटेशन है वो बढ़ती है। यानी कि मोटर में हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो उसका रोटर है वो उतनी ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। तो वैसे ही अगर हम मोटर की बात करें कि मोटर का रोटर है वो एक जगह पे रुका हुआ है और जैसे ही हमने टॉर्क लगाया तो उसमें रोटेशन होने लगता है। अगर हमने और ज़्यादा टॉर्क लगाया तो वो और ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करने लगता है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम टॉर्क को बढ़ाते जाएंगे तो उसमें रोटर की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि टॉर्क बढ़ाने से हमारे मोटर के आरपीएम बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि आरपीएम बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क बढ़ता है या घटता है। दोस्तों आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि टॉर्क बढ़ाने पे आरपीएम बढ़ता है या घटता है, तो आप उसको जवाब देंगे कि टॉर्क बढ़ाने से आरपीएम बढ़ता है। और आपसे इंटरव्यूअर यही सवाल उल्टा करके पूछ ले कि आरपीएम बढ़ाने से टॉर्क बढ़ता है या घटता है, तो उस वक्त आपके मन में ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि जब हम टॉर्क को बढ़ाते हैं तो आरपीएम बढ़ता है और जैसे जैसे आरपीएम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे टॉर्क बढ़ रहा है। अगर आपने वहाँ पे ये जवाब दे दिया कि मोटर का आरपीएम बढ़ाते हैं तो उस वक्त टॉर्क बढ़ रहा है, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जवाब गलत कैसे है, तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी जो मोटर है वो रुकी हुई कंडीशन में है और रुकी हुई कंडीशन में आपकी मोटर का आरपीएम है वो 0 है। लेकिन जब हम इस मोटर को टॉर्क लगाएंगे तो इसके आरपीएम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे हम टॉर्क लगा रहे हैं वैसे वैसे इस मोटर का आरपीएम बढ़ रहा है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि मोटर अपने फुल आरपीएम पे घूमने लगती है। दोस्तों रुकी हुई मोटर का आरपीएम 0 से जैसे जैसे अपने फुल आरपीएम की ओर बढ़ता है, उस मोटर को 0 आरपीएम पे जितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट थी वो अपने फुल आरपीएम पे आने के बाद उसमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। अगर इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझें, जब हम रुकी हुई साइकिल को चलाते हैं तो उसके पेडल पे हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और जब साइकिल तेज़ी से दौड़ने लगती है तो हमें उतने फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना कि रुकी हुई साइकिल को लगाने की पड़ रही थी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आरपीएम बढ़ाने पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे टॉर्क की रिक्वायरमेंट कम होती है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में टॉर्क और आरपीएम के बीच में जो रिलेशन है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम चैनल पर नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।